हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर गुड। सो जो क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप यही और सिर्फ यही क्वेश्चंस करते तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। दैट्स माई गारंटी टू यू। बस आप ये अच्छे से ये क्वेश्चंस करके रखिएगा। सबसे पहली बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की। इसमें आपने कुछ नहीं करना, बस कुछ हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं, उनके यूनिट्स निकालने हैं नंबर वन, एंड डायमेंशनल फार्मूलाज निकालने हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ये तो कोई भी क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। और इसमें बाकी सारा ये जो मैंने क्वेश्चन सारे के सारे दिए, इसमें से कुछ नहीं करना है, बस जो मैं टिक करूंगा वही क्वेश्चंस आपको करने हैं। जैसे मैं टिक कर रहा हूँ जूल इंटू अर्ग, फोर्स इंटू डाइन, और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बस इसमें से इतना ही करना, और कोई चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट और डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके ही जाना। और इसके साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके बाद ये सारा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ये कर लेना बस। ये वेक्टर्स के साथ साथ मैं बता रहा हूँ आपको। और ये न्यूमेरिकल्स अभी रहने दो, बिकॉज अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब लॉज ऑफ मोशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो मैं क्वेश्चन टिक करूंगा बस वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। सबसे पहली चीज़, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये क्वेश्चन करना है हमने। नंबर वन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। और उसके बाद बात करनी है हमने रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बैंकिंग ऑफ रोड्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये देखो, ये वाले क्वेश्चंस आपको करके ही जाना है, याद रखना। और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी अच्छे से करके जाना। और उसके बाद इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अच्छे से करके जाना। और कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छे से करके जाना। बाकी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन और रह गया। ये देखो, हमारे पास सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, ये अच्छे से कर लेना बस। बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास, ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे वर्क एनर्जी एंड पावर की। तो वर्क एनर्जी एंड पावर में देखेंगे कंजर्वेटिव वर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बस जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो उसके बाद आपने करना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और बात करेंगे यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेराइव काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये आपको करके ही जाने हैं चारों को। इसमें से 100% पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ग्रेविटेशन की अगर बात करेंगे, ग्रेविटेशन में आपने देखो ये वाले क्वेश्चन, इनको बिल्कुल नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन छोड़ दो, ये सारे क्वेश्चन छोड़ दो। बस आपने करना क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ, और एस्केप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वेरिएशन विद हाइट एंड डेप्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। और उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल तो आएगा, बट आपको न्यूमेरिकल्स अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे, यहाँ पे इनर्शिया, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। उसके बाद सेंटर ऑफ मास वर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। उसके बाद ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं है ये। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस। रेडियस ऑफ गायरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बाकी सारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन था, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, इनके बीच में जो रिलेशन है वो फाइंड करना है आपने। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बस। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करेंगे, ये आपको जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मो, ये करना ही करना पड़ेगा आपको। उसके बाद इसमें कोई क्वेश्चन करने की, ये वाला क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें से एक कर लेना, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल प्रोसेस कर लेना, ये वाला कर लेना। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स रिलेशनशिप, ये वाला। सो ये करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद बात करेंगे, ये तो मैंने बताया ऊपर ही, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड साइक्लिक वर्सेस नॉन साइक्लिक प्रोसेस, बस। उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करेंगे, तो यहाँ पे डिफाइंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है,
लेटेंट हीट क्या होती है, ये मैंने इसके साथ साथ आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ये भी आपको, हीट कैपेसिटीज क्या होती है, ये भी आपको करना ही करना पड़ेगा। और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, बस इसमें आपको और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है बस। उसके बाद केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अगर आप बात करेंगे, सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देख लो आप, सबसे पहली चीज़ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, बॉयल, ये गैस लॉज तो करने ही करने पड़ेंगे आपको। मीन फ्री पाथ, और इसमें से वाई मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, ये भी करना आप अच्छे से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट्स, मतलब ये बिल्कुल भी इनमें से कुछ छोड़ना नहीं है, ये सारे के सारे करने हैं बच्चों, इसमें से 100% पेपर में आएगा। और उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, बस ये बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आरएमएस स्पीड कर लेना, आरएमएस स्पीड क्या होती है, बाकी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करेंगे ऑसिलेशंस एंड वेव्स की बात करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमारे पास ये बाकी, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें अगर करोगे तो बस एक ही करना, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन। मगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये क्या होती है, और फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, एंड उसके बाद स्टेशनरी वेव्स की सिंपल सी डेफिनेशन। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप। उसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, बस उसके बाद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप यही सारे क्वेश्चंस कर लेते बच्चों, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ आप पास बहुत अच्छे मार्क्स से हो जाएगा। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।